राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रिका सिंह अपने बच्चों को खेद करके अपने बेटा बहू को बहुत उदास रहती हैं। ये इधर मयूर की पत्नी सारिका कहती है कि भाभी समय इस कुर्सी पे तो बैठ सकती हूँ ना, अब तो मैं खाने योग्य हो गई हूँ, तो आपका बेटा नहीं वापस आएगा, अब तो मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी। तो ये गुस्सा हो जाता है। अविनाश कहता है माँ सा इनको चुप करा लो, नहीं तो मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा। मेरे दादा क्यों नहीं वापस आएंगे? आप कैसे अनाप शनाप बक रहे हैं? का किस्सा आपको बोलना है तो ऐसे ऐसे बोलिए, वरना मत बोलिए। ऐसा कड़े लफ्ज़ों में बोलता है। और फिर प्रताप भी गुस्सा हो जाते हैं, वो भी डांटते हैं कि सारिका सही से बात करो। मयूर भी गुस्सा हो जाते हैं, सारिका क्या बोल रही हो? तो नहीं वैसे तो उनके बेटे को इल्तिला कर देनी चाहिए देव को कि आपकी माँ साहब नहीं बचेंगे, कुछ खा पी नहीं रही हैं। तो इस पे भी सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और चंद्रिका भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि कुछ बोलती ही नहीं है। चंद्रिका एकदम शांत सी रह रही है, कुछ खा पी नहीं रही होती है, जो कि जूस उनके बेटे अविनाश ला करके देते, उनकी बेटी उनकी बहू पिलाती है, लेकिन ये पीने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत कहने के बाद, अविनाश के बहुत कुछ बोलने के बाद ये पीने के लिए राज़ी हो जाती हैं। और बस उतना ही पीती हैं कि जी सकें, बस इतना ही पीती हैं, इससे अधिक नहीं पीती हैं। और इधर दादी सा को दिखाई देते कि वसुधा अपने गांव में आ जाती है और अपनी दादी के पास रहने लगती है। दादी बहुत खुश होती है वसुधा को देख करके। और इधर वसुधा और देवांश में रोमांस शुरू हो जाता है और दोनों ही इंजॉय करने लगते हैं गांव के माहौल को। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ गांव का माहौल देख करके ये सोचने लगते हैं कि अब बाथरूम का ठिकाना नहीं, बनियान पे नहाना है। और टॉवल लपेट करके सोच में पड़ जाते हैं ज़मीन पे बैठ के नहाना होगा इतनी सारी औरतों के बीच में। सोच सोच कर पहले तो शर्माते हैं, फिर नहाने बैठ जाते हैं। अब कितना शर्माएंगे, क्योंकि अब इसी माहौल में रहना होता है इनको। तब तक इधर दिखाया जाता है कि वसुधा पानी भरने आती है तो लड़ाई हो जाती है और ये धक्का दे देती थी बीच में। ये औरत वसुधा को बचाने आती, कहती क्यों तुमने धक्का दिया, वो भी पानी भरेगी, क्यों नहीं भरेगी, वो यहाँ रहती है तो यहाँ पानी नहीं भरेगी, यहाँ तो ही उसके रूम का किराया देती है। ऐसा बोल करके झगड़ा होने लगता है। और इधर इनको भी काम मिल जाता है और झाड़ू पोछा करने लगते हैं, पोछा लगाने लगते हैं किसी ऑफिस में। और देवांश उतने बड़े ओहदे के होकर के यहाँ पे पोछा झाड़ू लगा रहे होते हैं। ये देख करके जो परिचित होते हैं उनको सारा मजाक सूझता है, आ जाता है उसी वक्त उनका भाई और आकर के बोलता है कि मेरी बहन से शादी कर ली होती तो आज ये झाड़ू पोछे की नौबत नहीं आती, राजा की तरह रहते और मेरी बहन के साथ अच्छे से रह लेते। अब नौकरानी की तरह, नौकरानी से शादी की तो नौकर तो बन के रहना ही पड़ेगा। और इधर इनकी बहन मिल जाती हैं, वो कहती हैं कि आप एक सेल्फी ले लो और आप हमारे साथ अभी से भी रहना चाहो तो रह सकते हो, मैं आपके इंतज़ार में पागल हुई जा रही हूँ, प्लीज़ एक बार आप मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ रहिए। देव सर एक बार चलिए मेरे साथ, मेरे घर पे चलिए। ये मानने को तैयार नहीं होती। इधर घर आते हैं तो धनी धनी कह करके वसुधा पीछे पड़ जाती है और देवांश और वसुधा का रोमांस शुरू हो जाता है। भागना, खेलना, कूदना, खाना खिलाना, साबुन लगाना, नहलाना, ये सब इसका शुरू हो जाता है इधर में। और ये लोग काफ़ी खुशी से इंजॉय से रहते हैं और हर माहौल में देव ढलने लगता है। चढ़ी बनियान और गमछी पे रहने लगता है, एकदम खटी देहाती रहने लगता है। और ये साबुन लगाने चलती है और नहलाने चलती है अपने पति को। और सबके सामने पहले तो शर्माती है, लेकिन उसकी दादी से कहती हैं कि तेरी शादी हो चुकी है, जा। और ये प्लास्टिक देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक में पानी बांध के रखा गया ताकि इनके सावर की तरह इनके सर पे नहलाया जाए। लेकिन मना कर देते हैं, नहीं मैं मग्गा से नहाऊंगा, मैं भी देहाती बहू बनूंगा। और ये सब वसुधा कहती कि देखिए आप कितने बदल गए हैं देव सर, उतने बड़े घर में रह करके आप ऐसे। ये सोच करके, ये सुन करके इधर ये भी सोचने लगती है कि नौकरानी के साथ सच में ही नौकर तो नहीं हो गया, पूरा पागल तो नहीं हो गया देव।